ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अमेरिका के 15 राज्यों में मौसम का भयंकर तांडव शुरू हो गया है। चारों तरफ फैली आग, जहरीला धुआं और भयंकर बाढ़ ने मचाई त्राही त्राही। लाखों अमेरिकी नागरिक घरों में कैद हैं। सेहत पर मंडरा रहा है बड़ा संकट। भड़के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को दे दी है बड़ी धमकी। अमेरिका, जहां के हालात इतने खराब हो चुके हैं कि प्रकृति का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ आसमान से लेकर जमीन तक धुआं है, तो दूसरी तरफ बाढ़ और भीषण आग ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि वहां इस वक्त क्या चल रहा है। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में स्थित ग्रेट लैक्स से लेकर देश की राजधानी वाशिंगटन डीसी तक कुल 15 राज्यों के लोग लगातार तीसरे दिन भयंकर मौसम की मार, बेहद भयावह और खतरनाक मार झेल रहे हैं। इन इलाकों में लगातार तीसरे दिन से जंगलों में बहुत ही भयानक आग लगी हुई है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सिर्फ शुक्रवार के दिन ही 68 अलग अलग जगहों पर आग लगने के नए मामले दर्ज किए गए। इस भीषण आग और जहरीले धुएं के कारण लाखों अमेरिकी नागरिकों के सामने गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया। वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो चुकी है कि प्रशासन की तरफ से लोगों को अपने अपने घरों के अंदर ही रहने की सख्त सलाह दी गई है। मौसम की ये मार सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों को अपनी चपेट में ले चुकी है। जहां एक तरफ अमेरिका का पूर्वी इलाका पूरी तरह से धुएं के गुबार में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ देश का दक्षिणी हिस्सा भारी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। इसके अलावा पश्चिमी अमेरिका के जंगलों में आग की लपटें बहुत ही तेजी से आगे फैलती जा रही हैं, जिसने संकट को और बढ़ा दिया है। जंगलों की भड़की इस भयंकर आग पर काबू पाने में वहां के फायर फाइटर्स के पूरी तरह से पसीने छूट गए। आग की इतनी लपटें विकराल हो चुकी हैं कि बुझाने के काम में 17,400 से भी ज़्यादा कर्मचारियों को दिन रात जुटना पड़ा है। स्थिति को संभालने के लिए 140 हेलीकॉप्टर आसमान से पानी बरसा रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए अब सेना की भी मदद ली गई और सेना की तरफ से 4 C-130 एयर टैंकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए। आपको जानकारी बता दें कि इस साल अब तक करीब 37 करोड़ एकड़ का एक बहुत बड़ा क्षेत्र इस भयानक आग की चपेट में आकर पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। इस बेहद असामान्य और डराने वाली स्थिति के पीछे मौसम विज्ञानी पूरी तरह से जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को मुख्य वजह बता रहे हैं। उनका मानना है कि बदलते मौसम के मिजाज ने ही इस तबाही को इतना ज़्यादा खतरनाक और बेकाबू बना दिया है। इस पूरे संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक बहुत ही सख्त कदम उठाते हुए कनाडा पर अतिरिक्त शुल्क यानी टैरिफ लगाने की सीधी धमकी दे दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओटावा सरकार पर अपने जंगलों का सही तरीके से प्रबंधन करने में पूरी तरह विफल रहने का गंभीर आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि कनाडा की इसी नाकामी की वजह से जंगलों की आग का जहरीला धुआं संयुक्त राज्य अमेरिका के कई हिस्सों में फैल रहा है, जिसे उन्होंने गंदी, प्रदूषित और बेहद अस्वस्थकर हवा करार दिया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखे एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिकी शहरों में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता के लिए पूरी तरह से कनाडा को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि इस प्रदूषण की वजह से अमेरिका को जो भी आर्थिक लागत उठानी पड़ रही है, उसे कनाडाई आयात पर लगने वाले मौजूदा अमेरिकी शुल्क में अतिरिक्त रूप से जोड़ दिया जाएगा। तो अमेरिका में कुदरत का ये कहर और उसके बाद शुरू हुई ये राजनीतिक तनातनी आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।